सो हेलो 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वन सेकेंड आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से JR ट्यूटोरियल्स में। तो एक आखिरी बार सुन लो मेरा ये लेक्चर, क्योंकि ये जो वीडियो है, लेक्चर्स जो हम लोग डाल रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, इसका ये आखिरी वीडियो होने वाला है। यानी इसके बाद शायद ही आप मुझे देखने मिलोगे, देख पाओगे मुझे। इसके बाद भले ही एक सुबह वाला अर्ली मॉर्निंग वाला जो 6:30 बजे हम LMR लेते हैं, लास्ट मोमेंट रिवीजन, उसमें एक लास्ट बार लाइव देख पाओगे। लेकिन ये वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू शायद ये मेरा आखिरी वीडियो है। तो ज़रूर से प्यार रखना, आशीर्वाद रखना और भूल मत जाना आपके राहुल सर को। और आगे भी कनेक्टेड रहना, 11वीं 12वीं में भी मेरे से ही पढ़ाई करना, हमारी पूरी टीम से पढ़ाई करना। तो आप सभी के लिए एक न्यू चैनल बना रखा है हमने। वैसे चैनल न्यू एकदम नहीं है, 2-3 साल पुराना चैनल है और पिछले लगातार 2-3 साल से हम 11th एंड 12th के लिए इस चैनल पे काम करते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है, एक बड़े भाई होने के नाते समझ लो मेरी एक लास्ट विश है आपके लिए कि JR कॉलेज चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लो। अभी के अभी जाओ और टाइप करो JR कॉलेज और जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है बच्चा। ये कर लोगे मेरे लिए, ओके। अब ये जो वीडियो है, एक आखिरी वीडियो, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो 10th स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी के लिए, एग्जाम्स के जस्ट कुछ टाइम पहले ये वीडियो आपको देखने मिल रहा होगा। जरूर से देखिएगा, अपने सभी दोस्तों को फटाफट शेयर कर दिएगा और बोलेगा कि यार एग्जाम के पहले ये वीडियो नहीं देखा ना तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये आपके लगभग 8 मार्क्स सिक्योर कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQs आता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो ऑड मैन आउट आता है। ये दोनों मिला के 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी IMP MCQs, जितने भी IMP ऑड मैन मार्क क्वेश्चन है ना, वो सारा चीज कराऊंगा एक ही वीडियो के अंदर। आपको मजा आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा सुनना, ध्यान से देखना और एंड तक देखना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है बच्चा। इतना कर दोगे तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो ये मेरा इंस्टाग्राम ID है। फ्यूचर में मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो जरूर से इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। साथ ही में हमारा ये चैनल है JR कॉलेज को सब्सक्राइब कर सकते हो। और बाकी जितने इंपॉर्टेंट वीडियोस बने हैं, चाहे वो मैप्स के हो, चाहे वो ग्राफ के हो, स्टैटिस्टिकल डेटा हो, आउटलाइन ऑफ मैप हो, इसके अलावा हमने 1 सेंटेंसेस के ऊपर वीडियो बना रखा है। इसके अलावा जो आप लोगों का एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मैच द पेयर का और ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का, उसका भी वीडियो जा चुका है। चेकआउट कर लेना कि कौन कौन से वीडियो आपने देख लिए और कौन से बाकी है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे हो। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ये जो क्वेश्चन है आप लोग का, ये आप लोग को 2025 में आया था। MCQs का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपका MCQs का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, इंडिया एंड ब्राजील हैव डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट। 4 ऑप्शन है, मिलिट्री, कम्युनिस्ट, रिपब्लिक, प्रेसिडेंशियल। इस चैप्टर को पढ़ाते दौरान ही मैंने आपको बताया था, और हर चैप्टर में आपको पता होगा कि इंडिया और ब्राजील का जो गवर्नमेंट का टाइप है वो है रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। तो मैंने आपको समझाया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बच्चा वो है रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो आप लिख दोगे वहां पे कि इंडिया एंड ब्राजील हैव रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिमालयस ब्लॉक द डैश विंड ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ। हमारा हिमालय है, बड़े बड़े पर्वत है नॉर्थ में, वो एक बैरियर जैसा काम करता है, मैंने बताया था। नहीं तो अगर हिमालय नहीं होता तो हमारा पूरा इंडिया, खासकर नॉर्थ का, पूरा बर्फ से भर जाता। और जैसे यूरोपियन कंट्रीज का हाल होता है ना कि इतनी ठंड पड़ती है कि पूछो मत, सेम हमारे इंडिया में भी ऐसा होता है। लेकिन हिमालय जो है एक ऐसा मतलब खड़ा है कि भाई जो रशिया और ऐसे जो हमारे जो ऊपर की जो कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, रशिया वगैरह हो गया, आर्कटिक सर्कल हो गया, वहां से जो विंड आती है ना भाई, उसको रोकता है, ठीक है। तो हिमालयस ब्लॉक द कौन सी विंड, ठंडी यानी वेरी वेरी कोल्ड विंड को रोकता है। समझ में आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द डैश एक्टिविटी। ब्राजील का इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमने बताया था ब्राजील में सबसे ज्यादा लोग सर्विस करते हैं। सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा उनका। सर्विस सेक्टर मतलब टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर मतलब जनरल तौर पर हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, ठीक है ना। वैसे टर्शरी सेक्टर जो होता है सर्विस सेक्टर होता है। तो यहाँ पे टर्शरी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, एरिया वाइज ब्राजील रैंक डैश इन द वर्ल्ड। यानी एरिया के हिसाब से, साइज के हिसाब से ब्राजील जो कंट्री है पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर पे आता है, तो ये आता है 5वें नंबर पे, याद रखना। तो ब्राजील का जो रैंक है वो 5th रैंक पे आता है, याद रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। इस प्रकार से आपके MCQ जो पिछले साल पूछे थे, 4 में से 4 मार्क्स इतने इजी होते हैं कि कोई भी बच्चा निकाल लेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे MCQ 2024 में आए थे। देखो कि इन द स्वैम्पी एरिया ऑफ पैंटेनल डैश आर फाउंड। तो पैंटेनल में क्या मिलते हैं, बड़े बड़े एनाकोंडास मिलते हैं, याद रखना। पैंटेनल दिख गया तो याद रखना एनाकोंडास, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डैश फैक्टर इफेक्ट्स। तो याद रखना जब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो फिजियोग्राफी यानी जमीन का जो फिजियोग्राफिक जो फैक्टर होता है वो इफेक्ट होता है उसके वजह से, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ब्राजील। ब्राजील में ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे कॉमन मेथड कौन सा है, तो भाई रोडवे है, रोड से लोग जाते हैं, ठीक है ना, बहुत कॉमन मेथड है। एंड वी शुड कैरी डैश फॉर ए फील्ड विजिट। फील्ड विजिट करते दौरान हमें क्या लेना चाहिए, चेयर, ब्लैक बोर्ड, वाटर बॉटल या क्वेश्चन एयर।
तो भाई चेयर, ब्लैक बोर्ड, वाटर बॉटल, इन तीनों में से कुछ भी लोगे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन एयर बहुत जरूरी है लेना, यानी क्या आपको सवाल पूछने हैं, तो क्वेश्चन एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा 2024 में भी क्या क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन था। इसके अलावा 2023 में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछा था आपको कि द लक्षद्वीप आइलैंड ऑफ अरेबियन सी आर डैश। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है अरेबियन सी का, वो कोरल आइलैंड है, याद रखना। अब देखो ये मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चंस भी क्यों करा रहा हूं, वैसे ये रिपीटेड के बाद आपको लगभग इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा, इन्हीं में से घुमा फिरा के पूछेगा, टेंशन मत लो, और इसीलिए मैं करा रहा हूं रिपीटेड क्वेश्चंस भी। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है याद रखना, अरेबियन सी में जो है लक्षद्वीप आइलैंड, वो कोरल आइलैंड बोलते हैं उसको। ब्राजील इज डैश पॉपुलेटेड कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कंटिनेंट। साउथ अमेरिका में ब्राजील आता है, जो कि सबसे हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, मतलब पूरे साउथ अमेरिका में बहुत सारी कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना है, चिली है, ठीक है ना, फिर इक्वाडोर है, और क्या क्या पता नहीं बहुत सारी कंट्रीज है, स्पेन वगैरह भी है शायद, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है, ठीक है ना, याद नहीं आ रहा है मेरे को अभी बहुत सारे, लेकिन उन सभी कंट्रीज में से ब्राजील का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, इसके लिए वेरी हाई पॉपुलेटेड साउथ अमेरिकन कंट्री, याद रखना। नेक्स्ट है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट्स इज रिलेटेड टू द डैश मेजर फैक्टर। जो भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है सेटलमेंट का, वो किससे रिलेटेड होता है, कौन से मेजर फैक्टर से, तो याद रखना अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जहां पे आपको पानी ज्यादा देखने मिलेगा वहां पे सेटलमेंट्स यानी लोग भी ज्यादा बसते हुए दिखाई देंगे। खासकर जैसे इंडिया का एग्जांपल है प्लेन ऑफ गंगा, गंगा रिवर बेसिन के आसपास बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपने देखा होगा कैसे बनारस, इलाहाबाद तो प्रयागराज हो गया, अभी नाम चेंज हो गया, तो ऐसे जो सिटीज़ हैं वहाँ पे बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि भाई पानी की कमी नहीं थी, पानी भी है और अच्छा खासा जमीन उपजाऊपन, ठीक है ना। नेक्स्ट है द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड ब्राजील आर डैश। याद रखना ब्राजील का और इंडिया का जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग टाइप का है, एकदम भी डेवलप नहीं है, डेवलपिंग टाइप का है, तो ये याद रखना है, डेवलपिंग टाइप ऑफ इकोनॉमी है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट, अब ये 2022 के कुछ एमसीक्यू से, इसको भी आप देख सकते हो। क्या बोल रहा है, इंडिया इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर। तो आपको पता है इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, याद रखना, ठीक है, इजी है। ब्राजील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट डैश विंड। तो याद रखना साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से ट्रेड विंड्स आते हैं ना, तो ब्राजील का क्या होता है, बारिश आता है। तो याद रखना ट्रेड विंड्स, ठीक है ना, ईस्टर्न विंड्स बोलते हैं इसको, ट्रेड विंड्स। फिर जो इकोनॉमीज है इंडिया और ब्राजील का, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया डेवलपिंग टाइप का है, याद रखना भाई ब्राजील और इंडिया का इकोनॉमी डेवलपिंग टाइप का है। और पूछा है ब्राजील इज कवर्ड मेनली बाय डैश। ब्राजील में क्या है, प्लेन्स है, हाईलैंड है, माउंटेन है और डाइसेक्टेड हिल्स है। तो सबसे ज्यादा हाईलैंड है ना भाई, ब्राजीलियन हाईलैंड है, गयाना हाईलैंड है, इतने सारे तो हाईलैंड प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स याद रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन बैंक के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी सवाल के जवाब फटाफट से याद कर लेते हैं और आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। क्या बोल रहा है कि अमेजॉन बेसिन इज मेनली डैश। तो अमेजॉन बेसिन इज मेनली कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, याद रखना, जंगल है, बहुत बड़े बड़े जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है, याद रखना। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल फॉर फील्ड विजिट। इसमें से क्या यूजफुल नहीं है, नोटबुक चाहिए होता है, कैमरा भी चाहिए होता है, मैप भी चाहिए होता है, रॉड चाहिए, क्या फील्ड विजिट करने जाओगे रॉड चाहिए, नहीं चाहिए, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ ब्राजील मेनली डिपेंडेड ऑन डैश ऑक्यूपेशन। ब्राजील का इकोनॉमी जैसे मैंने बोला टर्शरी ऑक्यूपेशन, जिसमें ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, सर्विस सेक्टर जो होता है ना 71% इसी के ऊपर डिपेंडेंट है भाई ब्राजील, याद रखना। इन द नॉर्थ मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया डैश फॉरेस्ट आर फाउंड। यानी नॉर्थ में जाओगे तो कौन से फॉरेस्ट आते हैं, थ्रोनी, डेसिडियस, हिमालय, एवरग्रीन। तो आपको पता है ऊपर क्या है, पहाड़ है, यानी हिमालयन फॉरेस्ट इंडिया का, याद रखना। ब्राजील किसके लिए फेमस है, कौन से डांस के लिए, तो भाई सभी लोग को पता है सांबा डांस, ठीक है ना, सांबा सांबा ओ सांबा डांस, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया रैंक डैश इन द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा जो सिलेबस है, ये पुराना सिलेबस है, उसके हिसाब से हम इंडिया सेकंड रैंक पे आते हैं। लेकिन आज के डेट की करंट सिचुएशन की बात करोगे तो भाई फर्स्ट रैंक है, हमारा इंडिया चाइना को बीट कर चुका है, ठीक है। तो याद रखना। अब आप बोलोगे सर लिखना क्या है, तो अगर मैं मेरी बात मतलब मैं अगर टीचर होता तो मैं सिलेबस के हिसाब से जाता, जो बुक में दिया है मैं लिखूंगा, तो इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है ये यूपीएससी एग्जाम में या फिर किसी और एग्जाम में, तो मैं जो अभी चल रहा है वो लिखता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर ध्यान देंगे, अमेजॉन इज ए लार्ज रिवर इन द वर्ल्ड नियर इट्स माउथ डैश। तो अमेजॉन एक बहुत बड़ा नदी है और उसके नजदीक, उसके माउथ के आसपास, यानी जहां से वो शुरू हो रहा है वहां पे कोई डेल्टास फाउंड नहीं होते, नो डेल्टास आर फाउंड, याद रखना। नेक्स्ट, इन इंडिया स्पार्स नेटवर्क ऑफ रेलवे इज फाउंड इन डैश। यानी इंडिया में सबसे कम नेटवर्क ऑफ रेलवे सबसे कम कहां है, पहाड़ी इलाके में। जैसे राजस्थान रेगिस्तान वाला इलाका है वहां पे भी है, वैसे पहाड़ी इलाके में भी है, वैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये तीन ऑप्शन था, लेकिन ये तीनों में रेलवे अच्छा है, राजस्थान में नहीं है। These two countries in South America do not share their border with Brazil। मतलब ऐसे कौन से कंट्री है ब्राजील के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, तो याद रखना चिली और इक्वाडोर, ये दो कंट्री ऐसे जिनका ब्राजील से कोई टच नहीं है। बाकी अर्जेंटीना, बोलीविया टच करता है ब्राजील को, कोलंबिया और फ्रेंच गयाना भी टच करता है, सिरगुइन, उरुग्वे भी टच करता है ब्राजील को, लेकिन चिली, इक्वाडोर अपना बॉर्डर को टच नहीं करता। जैसे पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर टच करते हैं, बांग्लादेश बॉर्डर टच करता है, नेपाल, भूटान भी बॉर्डर टच करता है, ठीक है ना। वैसे इन दोनों ने ये सब बॉर्डर टच करते हैं, खाली ये वाला जो है बॉर्डर टच नहीं करता, याद रखना।
नेक्स्ट, बोथ द कंट्रीज हैव डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो ये तो बहुत बार पढ़ा दिया, रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है दोनों कंट्री के पास। ये सारी चीजों को बाय हार्ट करना है, ये भले ही मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, फटाफट यहां पे बता दे रहा हूं, लिख के दे दे रहा हूं, लेकिन भाई आप लोग को याद करना है, जितना याद करके जाओगे उतने फायदे में रहोगे। अगर भूल गए तो फिर तो खेल खत्म है बेटा, ठीक है, दिमाग में से क्वेश्चन खत्म तो खेल खत्म, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया साउदर्न मोस्ट पॉइंट, सबको पता है इंदिरा पॉइंट साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है ना। रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील आर नोन एज डैश, रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को, ठीक है। द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया क्या है, इकोनॉमी जो है वो कौन सी टाइप की है, डेवलपिंग टाइप की है, बहुत बार बता चुका हूं। नंबर ऑफ फीमेल्स डैश मेल्स इज नोन एज अ सेक्स रेशियो, तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ये आपको पढ़ाया था मैंने, तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स मतलब 1000 मेल्स के लिए कितनी फीमेल्स है, उसी को सेक्स रेशियो बोलते हैं। उसका फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन 1000 मेल्स इज इक्वल टू सेक्स रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम पार्ट ऑफ ब्राजील इज ऑक्युपाइड बाय डैश, यानी कि ब्राजील का सबसे ज्यादा पार्ट क्या है, प्लेन है, माउंटेन है, डाइसेक्टेड हिल से, हाईलैंड है, हाईलैंड सबसे ज्यादा है। लाइक इंडिया ब्राजील ऑल्सो हैज डैश, यानी इंडिया के जैसा ब्राजील के पास क्या है, बड़े बड़े पहाड़ है, एंशियंट प्लेट्यूज है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, या फिर स्नो कवर्ड माउंटेन है, तो याद रखना एंशियंट यानी पुराने पुराने प्लेट्यूज है, जैसे इंडिया के पास बहुत पुराने प्लेट्यूज है, उसी प्रकार ये जो हमारे ब्राजील है इसके पास एंशियंट प्लेट्यूज है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमेजॉन बेसिन इज मेनली डैश, तो अमेजॉन बेसिन जो होता है इट इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, याद रखना, ठीक है, इट इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, इसका याद रखना। फिर लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी आर डैश, कोरल आइलैंड, मैंने बताया था ये सेम क्वेश्चन है। एट द फुट हिल्स ऑफ अरावली डैश इज फाउंड, तो याद रखना मेवाड़ प्लेट्यू, ठीक है, अरावली के फुट में मेवाड़ प्लेट्यू पाया जाता है, याद रखना। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सेटलमेंट रिटर्न द फॉलोइंग मेजर फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये तो भी बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। आगे और क्या क्वेश्चन है, वेयर डू यू फाइंड डिस्पर्स सेटलमेंट इन इंडिया, इंडिया में डिस्पर्स सेटलमेंट यानी बहुत कम फैले हुए सेटलमेंट कहाँ मिलते हैं, पहाड़ों पे, इधर एक घर है उधर एक घर है, ऐसा दूर दूर होते हैं, तो हिली एरिया पे डिस्पर्स सेटलमेंट होता है। फिर कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट्स फाउंड इन नर्मदा वैली बिकॉज ऑफ द कल्टिवेबल लैंड, नर्मदा वैली जो है इंडिया में वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट्स है, लेकिन क्यों है, क्योंकि वहां पे जो जमीन है वो कल्टिवेटेड है, कल्टिवेबल है यानी उपजाऊ जमीन है, याद रखना क्या है, उपजाऊ जमीन। नेक्स्ट, इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील डैश टाइप ऑफ सेटलमेंट आर फाउंड, यानी नॉर्थ ईस्ट में जाओगे ब्राजील के तो वहां पे कौन सी टाइप की सेटलमेंट, तो वहां पे भी बहुत फैली हुई है डिस्पर्स सेटलमेंट, क्योंकि वहां पे भी क्या है, हाईलैंड्स बहुत सारे हैं, वहां पे भी पॉसिबल नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड या फिर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट हो। लीस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ ब्राजील, ब्राजील का सबसे कम अर्बनाइज स्टेट, मतलब बहुत पॉपुलेशन भी कम है, अर्बनाइजेशन भी बहुत कम है, तो ऐसा कौन सा स्टेट है, तो याद रखना पैरा, ठीक है, पैरा इज द स्टेट इन ब्राजील जो सबसे कम अर्बनाइज है, याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। तो ये सारे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मैंने 3-4 साल के रिपीटेड भी करा दिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक में से भी करा दिया। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं ऑड मैन आउट की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो ज्यादातर चांस रहता है कि ऑड मैन आउट आएगा, तो ऑड मैन आउट के भी 4 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के लिए, तो चलो फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे फाइंड द ऑड मैन आउट, पहला क्वेश्चन, मटेरियल्स टू बी कैरिड आउट फॉर ए फील्ड विजिट, यानी फील्ड विजिट जब आप करने जाओगे तो वहां पे क्या लेके जाओगे, ये है, और उसमें से कौन सा ऑड मैन आउट है, तो क्वेश्चन एयर तो बिल्कुल लेके जाओगे, कैमरा भी लेके जाओगे, कंप्यूटर लेके जा पाओगे क्या भाई, इतना बड़ा कंप्यूटर होता है, लेके जाओगे क्या, नहीं ना, तो ये मेरा ऑड मैन आउट हो जाएगा, तो दिस इज माय ऑड मैन आउट, याद रखना, ठीक है, समझ में आया, इसको बाहर निकाल दो। रिवर्स इन ब्राजील, ब्राजील में कौन कौन से रिवर है, अमेजॉन, पैरागुए, उरुग्वे, गंगा, भाई गंगा कब से ब्राजील में आ गई, तो गंगा इज ऑड मैन आउट, गंगा इंडिया में है, गंगा रिवर इंडिया में है, ठीक है, तो ये ऑड मैन आउट हो गया, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी एक्टिविटीज, तो प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, माइनिंग होता है, टूरिज्म होता है कि फिशिंग होता है, तो इसमें सभी चीज, एग्रीकल्चर भी प्राइमरी एक्टिविटी है, माइनिंग खुदाई करना ये भी प्राइमरी एक्टिविटी है, फिशिंग करना भी प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, लेकिन टूरिज्म जो है ये तीसरे नंबर का टर्शरी सर्विस सेक्टर वाला ऑक्यूपेशन है, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑड मैन आउट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेबल फैक्टर्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, अनफेवरेबल क्लाइमेट, वर्टाइल लैंड या फिर फेवरेबल क्लाइमेट, तो इन सारों में से हमें बोल रहा है फेवरेबल फैक्टर ना, तो अनफेवरेबल क्लाइमेट जो है ये ऑड मैन आउट हो जाएगा, बाकी सब फेवरेबल है, ये अनफेवरेबल है, समझ में आया, तो ये आपका ऑड मैन आउट हो गया, समझ में आया। तो ये थे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो थे ना, ये जो मैंने बताया ये सब 2025 के, यानी लास्ट ईयर के ही ये सब क्या है, ऑड मैन आउट है, इतना ईजी है कि क्या ही बताऊं, ठीक है। इसके पहले का भी देख लो, देखो ये वाला 2024 में ऑड मैन आउट आया था, क्या बोल रहा है कि कोस्टल स्टेट्स इन ब्राजील, ब्राजील में कोस्टल स्टेट्स, कोस्टल का मतलब क्या होता है, जिसकी बॉर्डर समुद्र से टच हो रही है, यानी जहां पे समुद्र बह रहा है, जब बॉर्डर वाले जो होते हैं ना स्टेट्स, वो आपके कोस्टल एरिया होते हैं,
तो रियो डी जेनेरियो ये आपके कोस्टल स्टेट से, पैराइबा कोस्टल स्टेट से, अमापा कोस्टल स्टेट है, लेकिन ये एक्रे जो है ये आपका कोस्टल स्टेट नहीं है, इसके लिए ये ऑड मैन आउट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, रीजन विद वेरी हाई रेनफॉल इन इंडिया, इंडिया में ऐसा रीजन जहां पे बारिश बहुत होती है, तो वेस्टर्न घाट्स में होती है, मेघालय में तो बहुत होती है, अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत होती है, लेकिन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान जो कि थार डेजर्ट है, आपको पता ही है ना, थार डेजर्ट वाला एरिया है, वहां पे तो बारिश होगी ही नहीं, लेस रेनफॉल एरिया है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑड मैन आउट हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर अमेजॉन, अमेजॉन के कौन से नदी ऐसी हैं जो ट्रिब्यूटरीज हैं, तो पारू रिवर भी है, ठीक है, पैरा रिवर, पुरुष रिवर, जुरिका रिवर भी है, लेकिन पैराना ये जो है ये नहीं है, ये एकदम नीचे आता है, अमेजॉन इधर है बीच में, तो ये पैराना रिवर एकदम नीचे है, ठीक है ना, तो ये आपका ऑड मैन आउट है। नेक्स्ट, एनिमल्स फाउंड इन द पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के पेनिनसुलर रीजन में, पेनिनसुलर रीजन मतलब ये पेनिनसुला होता है ना, ये नीचे का पार्ट पूरा, इस रीजन में कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो इंडियन बाइसन्स, डियर, एंटीलोप्स की याक, तो याक जो होता है वो ऊपर पाया जाता है, नॉर्थ साइड में पाया जाता है याक, तो इमेजिन करो भाई साउथ का पूछा है यानी पेनिनसुला रीजन पूछा है, तो ये तो ऑड मैन आउट हो जाएगा क्योंकि ये नॉर्थ में पाया जाता है, तो ये मेरा क्या हो गया, याक्स जो है ऑड मैन आउट हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर, ऑड मैन आउट एक ही बात है। फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील, ब्राजील में कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, थ्रोनी और बुश टाइप के होते हैं, एवरग्रीन भी होते हैं, डेसिडियस भी होते हैं, लेकिन हिमालयन फॉरेस्ट तो भाई हिमालय में होता है जो कि इंडिया में है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्राजील के हिसाब से ये मेरा ऑड मैन आउट हो जाएगा, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया, इंडिया में मैंग्रोव भी होते हैं, सुंदरबंस में होते हैं, थ्रोनी बुश टाइप कांटेदार खेजड़ी वगैरह पेड़ होते हैं, ठीक है ना, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी है, लेकिन भाई मेडिटेरियन फॉरेस्ट जो है हमारे देश में नहीं भाई, वो तो मेडिटेरियन सी के आसपास होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज के बीच में होते हैं, तो ये क्या हो गया, ऑड मैन आउट हो गया, मेडिटेरियन फॉरेस्ट इंडिया में नहीं होता। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वाइल्ड एनिमल्स ऑफ ब्राजील, ब्राजील के वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से हैं, एनाकोंडा पाए जाते हैं बिल्कुल, टेमेरियन भी एक जो है प्रजाति जो है वो ब्राजील में पाया जाता है, लॉयन भी ब्राजील में पाया जाता है, लेकिन रेड पांडा जो है ये ब्राजील में नहीं पाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड मैन आउट हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द फ्लोरा ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन कौन से टाइप के पेड़ पौधे फूल वगैरह पाए जाते हैं, जैसे दियोदर एक पेड़ है इंडिया में पाया जाता है, अंजन भी है, बनियान भी है, बनियान तो बहुत फेमस है, बरगद का पेड़, लेकिन ऑर्चिड जो है ये इंडिया में बहुत रेयरली अवेलेबल है, मतलब पाया नहीं जाता, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ऑड मैन आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कुछ और इंपॉर्टेंट ऑड मैन आउट कि मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, सभी लोग यहां पे देखो, मेजर क्रॉप्स ऑफ ब्राजील की बात हो रही है, ब्राजील में कौन कौन से क्रॉप्स है, कोकोआ प्रोडक्शन है, चॉकलेट प्रोडक्शन होता है, कॉफी तो होता ही है, सोयाबीन भी होता ही है, अब बच गया जवार, ये जवार तो भाई अपने महाराष्ट्र के लोग ज्यादा खाते हैं, तो महाराष्ट्र में होता है यानी इंडिया में होता है, तो अगर हम बात करें तो ये जवार जो है ये मेरा ऑड मैन आउट हो जाएगा, ठीक है ना, जवाराची भाकरी खाता था मैं, ठीक है। मेन पर्पज ऑफ फील्ड विजिट, फील्ड विजिट का मेन पर्पज क्या है, ज्योग्राफिकल है, ठीक है, ज्योग्राफिकल स्टडी करने जाते हैं, हिस्टोरिकल स्टडी करने भी जाते हैं, कल्चरल स्टडी करने भी जाते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए कौन फील्ड विजिट करने जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड मैन आउट हो जाएगा। समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, इंडिया में कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं, तो याद रखना गुजरात में समुंदर है ना इस तरफ, ऑब्वियसली राजस्थान में थार डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो सॉल्ट प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तमिलनाडु पूरा समुंदर से घिरा हुआ है साइड में, तो ऑब्वियसली क्या होगा, सॉल्ट प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन भाई बिहार में कौन सा समुंदर आ गया, ना ही रेगिस्तान है ना ही समुंदर है, तो भाई सॉल्ट कहां से लाएगा, तो ये आपका ऑड मैन आउट हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और जितने भी ऑड मैन आउट थे वो मैंने आपको पूरा पूरा एक ही वीडियो के अंदर 20 मिनट के अंदर ही अंदर, आप देखो टाइमिंग हमने एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है। अब इस वीडियो को फटाफट से ओपन करिएगा, रोकिएगा, पॉज कीजिएगा, याद कीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट करिएगा, लेकिन जितना हो सके इन सभी को बाय हार्ट कर लो, याद कर लो और प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ ये आखिरी वीडियो ज्योग्राफी के लिए ये भी होता है कंप्लीट, और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को और इसके पहले जितने भी वीडियोस इंपॉर्टेंट वाले हमने बना के वीडियो अपलोड करके रखे हुए हैं, इन सभी वीडियोस को सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको बोलना ये छोटे छोटे वीडियोस है, इसको जरूर से 1.5 की स्पीड पे देख ले और फटाफट से कंप्लीट कर ले। और जाते जाते एक आखिरी रिक्वेस्ट अगेन, यार प्लीज हमारे JR कॉलेज चैनल प्लीज अभी के अभी जाओ, ये वीडियो हो गया है, अभी जाओ YouTube पे सर्च बटन आता है, उस पर क्लिक करो, JR कॉलेज टाइप करो और सर्च करो, आपको हमारा चैनल मिलेगा जिसमें लगभग 4 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है, मतलब 4 लाख से 2-3 हज़ार कम होंगे। उसको सब्सक्राइब कर देना फास्ट, और फटाफट से सभी लोग उस पर जुड़ जाना ताकि 11th एंड 12th में धमाका कर सके उस चैनल पे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही, ऐसे और भी वीडियोस फ्यूचर में हम लाते रहेंगे आपके लिए कुछ ना कुछ काम के, बस हमारे साथ बने रहना, इस चैनल पर भी बने रहना है और ये चैनल पर भी आ जाना है। ऑल द वेरी बेस्ट, और उम्मीद करता हूँ कि आपका ज्योग्राफी का पेपर बहुत अच्छा जाए। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।
फाड़ के आना एग्जाम और बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आना, क्योंकि अब की बार 90 पार विथ JR। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है दोस्तों, चलो जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।